नमस्कार। बोर्ड्स आने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड्स के कुछ आसान से टिप्स जिससे बच्चे अपने आंसर बहुत अच्छे से लिख सकें कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने जैसे कुछ वीडियोस पहले भी डाली हुई हैं इसके ऊपर कि ट्राई करें। वैसे सीबीएसई क्या बोले, अब मेरे पास शब्द नहीं है, बच्चे अच्छी तरह जानते हैं मेरी भावनाएं मैं क्लास में व्यक्त कर देती हूँ, जो सीबीएसई के लिए होती हैं स्पेशल भावनाएं। एनीवेज, बेसिकली जैसे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, स्पेशली तब जब उनमें से काफ़ी जैसे होता है कि एक्चुअली इट्स ह्यूमन नेचर। आप 99% सही हैं और कुछ 1% कोई आपको बोल देता है, डीमोटिवेट कर देता है, तो आप उसमें पड़ जाते हैं, एकदम पेशोपश में पड़ जाते हैं, कश्मकश में चले जाते हैं कि नहीं यार, उस गलत पे ज़्यादा फोकस हो जाता है, सही पे फोकस हमेशा हमारा कम रहता है, चाहे वो 99% ही क्यों ना हो। तो पॉइंट ये है कि कोशिश ये कीजिए, फोकस्ड रहिए, कंसंट्रेशन कीजिए, अभी से मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से काफ़ी हद तक क्या होगा कि हम अपने ही विचारों के साथ कोप अप कर पाएंगे, नेगेटिव उसके साथ जो है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे और पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नर्वसनेस की वजह से हम भूल जाते हैं कितनी बार कि जो हमारे आंसर्स थे, हमने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की होती है, उसके बावजूद सारी चीज़ें क्या बोलूँ मैं मिट्टी में मिल जाती हैं ना। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये इश्यूज़ आते हैं कि हम आंसर भूल गए, हमें बहुत अच्छे से आता था। उसका रीज़न यही होता है कि वो बच्चे नर्वस हो जाते हैं। नर्वस क्यों होते हैं? क्योंकि वो कुछ ऐसा एक पॉइंट देख लेते हैं, ऐसा एमसीक्यू या असर्शन रीज़न ऐसा देख लेते हैं। ट्राई कीजिए कि जो आपको अच्छे से आता हो उस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको देखिए, है ना, वो ज़्यादा बेटर। एटलीस्ट जो आता है उसको तो अच्छे से करो यार, वो ज़रूरी है। इसके अलावा आप हमेशा सीक्वेंस में क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे हम बोर्ड चेकिंग में जब भी मैं जाती हूँ तो एक्चुअली एक इंप्रेशन पड़ता है, एक आपका प्रेजेंटेशन, वहाँ आपको कोई नहीं जानता, आपकी शीट्स कहाँ जाने वाले, किसके पास गए, नोबडी नोज यू ना, कोई टीचर नहीं जानता आपको। बेसिक थिंग इज़ दैट कि यू शुड डू योर पेपर इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड इन अ पर्टिकुलर नाइस मैनर। मतलब प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए, राइटिंग ठीक है उतनी, स्पेशली साइंस में तो होता है कि ठीक है राइटिंग चलेगी, रीडेबल होनी चाहिए कि हम रीड कर सकें टीचर्स, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, समझ आनी चाहिए। आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा पहले लिखिए। एक बार एक शीट आई थी मेरे पास कि उसमें बीच में बहुत सारे गाने लिखे, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। टीचर एक एक शब्द पढ़ता है आपका, वर्ड टू वर्ड आंसर्स चेक होते हैं। ओके, तो प्लीज़ ये कहीं से किसी के बहकावे में, किसी की बातों में बिल्कुल मत आइएगा कि ऊपर ये लिख देना क्वेश्चन का, नीचे ये लिख देना नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपनी मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता है। ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।